आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अफगान तालिबान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों के 60 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और इनके सहूलतकार मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोर और बंदू में कार्रवाइयां की। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितनतुल ख्वारिज और इनके इत्तेहादियों ने कबूल की। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शहूद शामिल हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गईं। वजारत के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों पर प्रॉक्सी नासिर के इस्तेमाल से रोके, काबिल तस्दीक इकदाम करे। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम का ख्वाह है। पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबा पख्तिका और नंगरहार में दहशतगर्दों ने ठिकानों पर फजाई हमलों में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने मिलिया मेट कर दिए। जेट तैयारों ने सूबा पख्तिका और इलाका बरमल में मुर्गा बाजार के करीब इलाकों में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए। इसके इलाका जिला अरगुन में भी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि नंगरहार के जिला कुग्यानी, खीलू, गनी खेल और बहसूर में भी फजाई हमले किए गए। अफगान मीडिया के मुताबिक फजाई हमलों के बाद धमाके हुए और पूरा इलाका गूंज उठा। हमलों के बाद दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही न मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं, ताहम फौरी तौर पर अफगान हुकाम की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप्स में दहशतगर्दों के बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक की गई है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि फजाइया की अफगानिस्तान में बरवक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में तारिक फजल चौधरी का कहना था कि अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल ख्वारिज के ठिकानों को पाक फजाइया के शहीदों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि ये सरजमीन कमजोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये हर उस माह के आंसू का जवाब था जिसने अपने बेटे को वतन पर कुर्बान किया। यह हर उस बच्चे के ख्वाबों का दिफा था जो एक महफूज पाकिस्तान चाहता है। इनका कहना था कि जो भी पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती करेगा वो याद रखे हम अमन के ख्वाह जरूर हैं, मगर अपनी सरजमीन, अपनी अवाम और अपने वकार पर कोई समझौता नहीं करते। मुल्क पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत पर उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनतुल ख्वारिज के जिली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनतुल ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। इस ग्रोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है। आपको बताते चले कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्विस है। गुज़िश्ता साल 4 मार्च 2025 को इसी ग्रोह ने बन्नू कैंट पर हमला किया था, जिसका मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। 2 सितंबर को फेडरल कांस्टेबली बंदों में होने वाले फितनतुल ख्वारिज के हमले के दौरान मेजर अदनान शहीद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। मीर अली समेत शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में होने वाले मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी इस ग्रुप ने कबूल की है। ओआईसी ने अमरीकी सफीर के इसराइल की हमायत में दिए गए इश्तिहाल अंगेज बयान की मजम्मत की है। जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी सफीर का बयान बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस किस्म की इश्तिहाल अंगेज तकरीर इंतहा पसंदी को हवा देगी। इस्लाम ताउन तंजीम के मुताबिक ऐसे बयानात से इसराइल को खित्ते पर कब्जा करने की हौसला अफजाई मिलेगी। इसराइली इक़दाम फलस्तीनियों के हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। बयान में मजीद कहा गया कि इसराइल का रवैया खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। फलस्तीनियों के जायज हकूक के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखेंगे। आजाद और खुद मुख्तार रियासत फलस्तीनी अवाम का हक है।
पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर के हालिया बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की सरीह खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया समेत मुतअद्दिद इस्लामी अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया में अमरीकी सफ़ीर के बयान को खतरनाक और इश्तिआल अंगेज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं कि एलामिया में कहा गया कि मकबूजा मगरबी किनारे समेत अरब इलाकों पर इसराइली कंट्रोल को काबिल कबूल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। ये खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी या दीगर अरब इलाकों पर किसी किस्म की खुदमुख्तारी हासिल नहीं। मगरबी किनारे के इलाक़ और बस्तियों को तोसी की सख्त मुखालफत की गई, जबकि 4 जून 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदारियत के अज़म का इयादा किया है। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान पर हमले में अमरीका ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक लड़ाका तैयारों से भरा अमरीका का दूसरा बहरा बेड़ा जेरल्ड फोर्ड बहरा रूम में दाखिल हो गया, जिसके बाद ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के कच्चात मजीद बढ़ गए हैं। उधर पुर्तगाल में भी अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाली है, जबकि उर्दन की एयरबेस पर भी कम अज कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। बरतानी खबर एजेंसी का दावा है कि अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। उधर ईरान भी सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार बैठा है। ईरान के सदर मसूद पेशेगान ने कहा कि आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफ बंदी कर रही हैं। ईरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। न्यूज स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि नायब वजीर आजम इसहाक डार का आज़रबाईजान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर खारजा ने खित्ता समेत आलमी मंजरनामे पर गुफ्तगू की। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास पर भी बातचीत की गई। करीबी राब्तों और बाहमी मफादात के अमूर पर ताउन जारी रहने का अज़म किया गया। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि दो तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का आज़रबाईजान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए खारजा ने खित्ता समेत आलमी मंजरनामे पर गुफ्तगू की। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास पर भी बातचीत की गई। करीबी राब्तों और बाहमी मफादात के अमूर पर ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया गया। कराची के इलाके नोट नाजमाबाद के करीब रिहायशी इमारत में गैस सिलेंडर के धमाके के नतीजे में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। आपको बताते चलें कि जराये के मुताबिक इमारत में कूलिंग का अमल जारी है। आग से झुलस कर एक बच्चा जहां बाग हो गया, जबकि खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फ्लैट में होने वाले धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। फायर ब्रिगेड एहकाम के मुताबिक आग इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी, जिसने देखते ही देखते 10वें फ्लोर के मुतअद्दिद फ्लैट्स को लपेट में ले लिया। मुतासरा इमारत को खाली करवा लिया गया। जराये के मुताबिक मुतासरा इमारत के बराबर में खाली प्लाट पर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इमारत से मुसर रिहायशी इमारतें भी नुकसान से महफूज नहीं रहीं। वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती विजन की बेहतर तकमील के लिए डीसी लाहौर कैप्टन अली एजाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का अहम इजलास जारी है। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया, वासा, MCL और नेस्पाक एकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मजमूई हदफ 14,423 गलियों का है। फेज 2 के स्कीमों पर बर्क रफ्तारी से काम जारी है, जबकि फेज 1 की 5,278 गलियों की इंस्पेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। डीसी लाहौर ने तमाम जारी मनसूबा मुकर्रर वक्त और आला मेयार के साथ मुकम्मल करने के हतमी अहकाम दिए। इन्होंने दुराने काम ट्रैफिक की रवानी, निकासियाब और हिफाजती SOPs पर यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी, जबकि जदीद सहूलियात की फाहमी और शफाफ तकमील अवलीन तरजीह है।
آپ کو بتاتے چلیں کہ فیز 1 کی 5278 گلیوں کی انسپیکشن مکمل ہو چکی ہے۔ ڈی سی لاہور نے تمام جاری منصوبہ مقررہ وقت اور اعلی معیار کے ساتھ مکمل کرنے کے حتمی احکامات جاری کر دیے۔ نیوز اسٹوڈیو میں وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ معروف مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی انتقال کر گئے۔ بیٹا اسامہ کے مطابق وہ طویل عرصے سے دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے انہیں نمونیا کا بھی سامنا تھا۔ سید سلمان گیلانی کی نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ وحدت روڈ پر ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معروف شاعر سید سلمان گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس، خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ شہر لاہور میں آج موجودہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری اور کم سے کم 13 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ شہر کا مطلع صاف ہے اور بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے ایک بار پھر سہر فہرست آ گیا۔ شہر کا مجموعی AQI انڈیکس 400 ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث شہر کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دیا گیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ سے اظہار تعزیت کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے قمر زمان کائرہ کے بھائی مشتاق کائرہ کی رحلت پر دلی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں مجھ سمیت پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔ مرحوم کے لیے جنت الفردوس اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی ہے۔ اقوام متحدہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سفارتکاری کے ذریعے تنازعات حل کی اپیل کر دی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کے درمیان مشترکہ ورثہ میں بڑھتی فوجی نقل و حرکت، جنگی مشقوں اور بحری موجودگی پر تشویش ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز ایران نے اقوام متحدہ کو خط میں خبردار کیا تھا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں وہ اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا اور اس کے نتائج کے ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نظر انداز کرتے ہوئے گلوبل ٹیرف 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت غیر منصفانہ تجارتی ممالک کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ نئے محصولات اگلے چند ماہ میں قانونی طریقے سے نافذ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گلوبل ٹیرف کو 15% تک بڑھا رہے ہیں۔ محصولات بڑھانے کا مقصد امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہے۔ نئے محصولات قانونی اور مکمل طور پر جائز طریقے سے نافذ ہوں گے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مزاحیہ، ناقص، تحریر شدہ اور انتہائی امریکی مخالف تھا۔ ٹیرف کی یہ حد مکمل طور پر قانونی اور آزمودہ ہے۔ میرے اقتدار میں آنے سے قبل متعدد ممالک امریکہ سے غیر منصفانہ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔